हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस, जिसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं कि आने वाले वीक के अंदर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का इंडेक्स किस तरीके से मूव आउट कर सकता है और मार्केट में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या सेटअप बन रहा है और किस तरीके से आप इंट्राडे के अंदर अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। वीक रहेगा 13 ऑफ मई से लेकर 24 ऑफ मई, जिसके अंदर हम सब चीज चर्चा करने वाले हैं। चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। फ्राइडे के दिन मार्केट में एक अच्छा ग्रीन कैंडल आपको दिखाई दिया निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में रेड कैंडल बना है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर आपको वो कैंडल अच्छा खासा दिखाई दिया है। अगर मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर मार्केट ने 786% से सपोर्ट लिया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चर्चा करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल रेड बन चुकी हैं। बैंक निफ्टी के अंदर एक ग्रीन कैंडल बनना लाजमी है और ये एक सपोर्ट लेवल के ऊपर भी है, जैसे कि मैंने आपको अभी लगा रखा था। आपने देखा होगा कि यहाँ से अगर आप फिबोनाकी लेते हैं बॉटम से और टॉप पर मैच करते हैं, फिबोनाकी इज लव 786% पर प्रॉपर्ली पिन पॉइंट सपोर्ट ये जो है वो ले चुका है। और यहाँ से मार्केट एक बार उठना, एक पुल बैक, चाहे अब मान लीजिए या रिट्रेसमेंट मान लीजिए, प्रॉफिट बुकिंग मान लीजिए, 8 कैंडल के बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर बनती है। निफ्टी के अंदर की मैं बात करूं, निफ्टी के अंदर एक ग्रीन कैंडल हमें फ्राइडे के दिन देखने को मिली। उसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट एक बुलिश चैनल के अंदर है। अगर आप ये देखेंगे तो एक बुलिश चैनल के अंदर है और मार्केट ने इस बार मार्केट के चैनल के बॉटम पर सपोर्ट लिया है। और गाइस इस चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे तो ये का मिनिमम 1000 से पॉइंट का चैनल है, तो ये मोमेंटम बहुत अच्छा तगड़ा मिल सकता है आउटसाइड द बॉक्स। जब भी ये तोड़ेगा एक अच्छा मोमेंटम नीचे या ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल सकता है। ये जो चैनल है इट इज फॉर 1000 प्लस पॉइंट निफ्टी के अंदर, विच मीन्स बैंक निफ्टी कैन गिव यू 2000 टू 3000 पॉइंट का मूव एनी टाइम। ठीक है, कभी भी आपको देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला लो टूटने के बाद मार्केट नीचे की तरफ या मार्केट अगर हाई तोड़ेगा तो एक अगेन मोमेंटम के लिए तैयार है। ठीक है, ये जो कंसोलिडेशन हो रही है, काफी टाइम से कंसोलिडेशन हो रही है और इस पर्टिकुलर चैनल का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आने के बाद में निफ्टी 1000 पॉइंट के मूव के लिए तैयार है। बट क्या उसके लिए हम अपना सारा पैसा लगा के बैठ जाए? नहीं, हमें तो इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है, उसके अंदर से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कैसे आप ट्रेड कर सकते हो? यहाँ पर एक कैंडल जो बनी है गाइस, दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक, इस पैटर्न इज कॉल्ड एज बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न और ये एक बॉटम पर बना है, विच इज अ वेरी वेरी नाइस थिंग एंड अ पॉजिटिव थिंग। इसके साथ साथ अगर देखें तो ट्रेडिंग विद तरुण का पर्सनल बीटीएसटी सेटअप के हिसाब से लगभग 60 स्टॉक्स वर मेकिंग बीटीएसटी ऑन फ्राइडे। ऑफ कोर्स वीकेंड के ऊपर हम कैरी नहीं करते हैं, क्योंकि बीटीएसटी इज बाय टुडे एंड सेल टुमारो। अगर वो थर्सडे या वेडनेसडे को होता तो अगले दिन गैप अप के पूरे चांसेस थे, बट वीकेंड में कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने कैरी नहीं किया स्टॉक वाइज। बट यहाँ पर देखिए एचएस निफ्टी भी 73 पॉइंट डाउन दिखा रहा है। ठीक है, गैप डाउन के हाई चांसेस हैं। ठीक है, उसके पीछे रीजन क्या है? मैंने आपको ये चार्ट पैटर्न बना के ऑलरेडी दिया था। फिबोनाकी हाई फाई का ट्रेड नीचे की तरफ था। बैंक निफ्टी के अंदर पहला टारगेट आपका आ चुका था, सेकंड टारगेट इज पेंडिंग। निफ्टी भी ऑलमोस्ट पहला टारगेट भी नहीं दिया, लेकिन नीचे की तरफ कंसोलिडेशन कर रहा था, तो ये हाई चांस था। प्लस संजीवनी वाज सेइंग गैप डाउन इन, सो वो हो सकता है। लेकिन एक बात को याद रखना, मुझे मंडे का दिन गाइस ग्रीन लग रहा है। इवन इफ इट्स अ गैप डाउन, मार्केट एक ग्रीन कैंडल खींच के लगा सकती है। दैट मीन्स अगर मार्केट गैप डाउन देती है, डू नॉट ट्राई टू चेज इट। मतलब अगर मार्केट में आपको गैप डाउन मिलता है, यहाँ पर कहीं पे मिलता है, इसको चेज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मार्केट को दोबारा से ऊपर की तरफ लाया जा सकता है। और हाई चांस है गाइस, हाई चांस, मैं अभी बोल रहा हूँ 70 to 80% मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे लगता है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि मंडे की कैंडल एक ग्रीन कैंडल बंद होगी। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। आप उसको ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हो? पहली 5 मिनट की कैंडल का वेट करिएगा, जैसे उसका हाई टूटता है इसके लो का एसएल लगा के आप ऊपर की तरफ प्लान कर सकते हो, क्योंकि आपका एसएल भी छोटा हो जाएगा और मार्केट आपको ऊपर से देगा। कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 1:3 1:4 का रिस्क एंड रिवॉर्ड लेके ट्रेड मैं करने वाला हूं। अगर ऐसा सिनेरियो बनता है तो 5 मिनट की कैंडल जितने भी बड़े बनेगी उसका 1:3 1:4 के हिसाब से मैं ट्रेड
प्लान करने वाला हूँ भाई। डेफिनेटली इसके अंदर अच्छे तरीके से काम करेगा। बाकी मैंने टीचर्स डे की स्ट्रैटेजी मस्त तरीके से काम की। यहाँ पर भी अगर देखेंगे इसका लो जब टूटा था मार्केट ने 134-35 पॉइंट का डाउन मूव दिया और मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम दिया। बट अब जो सारा मामला है वो सपोर्ट पर आकर टिक चुका है और अच्छा खासा मुझे रिवर्सल के चांसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले सबसे और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि बैंक ने रिलायंस ने यहाँ पर रिलायंस ने भी एक बीटीएसटी फॉर्म किया है। तो अगर ये भी रिलायंस भी डाउन साइड पे खुलता है तो ये भी ग्रीन आने की पूरी कोशिश जो है वो करने वाला है। इंडसइंड बैंक की बात करूं तो इंडसइंड बैंक ने भी अपने सारे टारगेट डाउन साइड पे दे दिया। हाईफाई का टारगेट था नीचे की तरफ आ चुका है और यहाँ से एक रिवर्सल की तैयारी मार्केट जो है वो करने वाला है। तो और इन नटशेल क्या कर सकते हैं लेवल्स गाइस वही हैं जो आपको दे रखे हैं। लेवल्स में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आके देखने की कोशिश करेंगे निफ्टी का चार्ट है। यहाँ पर एक ये हेड बना, इसने शोल्डर बनाया, ये एक हेड और एक ये शोल्डर टाइप का, तो हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। मार्केट अगर ये वाला लेवल तोड़ती है जो कि है 22,075 का लेवल, यहाँ से उठ के तो मार्केट पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट ऊपर की तरफ जा सकती है। लेवल विल रिमेन द सेम एज इट इज। मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है तो इस लेवल पर कंसंट्रेट कीजिएगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर आती है तो ये बाय बाय जोन है, मार्केट दोबारा से 21,962 के पास जा सकती है। मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेवल देने वाला हूँ सेल के लिए। ये जो आज लो लगा था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट रहने वाला है 21,931 का लेवल। मार्केट इस रेड लाइन को अगर तोड़ती है तो हमारा सेल साइड की ट्रेड जो है वो एक्टिवेट होने वाली है। मार्केट बीच में यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, 21,700 नीचे की तरफ आपको आता हुआ दिखाई देगा। 21,700 21,767 70 के आसपास ये जोन है। मार्केट इसको टच करने की पूरी कोशिश करने वाला है। दैट्स द ओनली प्लान दैट वी गॉट। लेवल्स के ऊपर जहां पर ट्रिगर होंगे वहां पर आपको प्लान आउट करना है। बैंक निफ्टी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस पर्टिकुलर लेवल को सस्टेन करने की कोशिश की। मार्केट यहाँ से नहीं नीचे की तरफ आई। बाय का लेवल क्या है? हमारा लेवल है बाय का ये 47,500। मार्केट अगर इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है दैट्स अ ट्रिगर पॉइंट फॉर बाइंग साइड। आपका ऊपर का टारगेट हो सकता है 47,600 और ये वाला जोन आपका ऊपर का टारगेट होगा। ठीक है, नीचे की तरफ अगेन मैं ये वाले पॉइंट को जैसे मैंने निफ्टी के अंदर लिया था इसके बीच में चाहे मैं छोड़ दूं ट्रेडिंग ना करूं, लेकिन नीचे की तरफ जब तक मार्केट 47,311 के लेवल को नहीं तोड़ती है, ये लेवल जो है इसके लेवल को नहीं तोड़ती है, 300 मान लो 47,300 नहीं तोड़ती तब तक मैं सेल की साइड पर बैठने की कोशिश नहीं करने वाला। मार्केट इसके नीचे आपको एक अच्छा खासा मूव देगी और इस गोल्डन जोन की तरफ आने की कोशिश करेगी। 47,000 ये नंबर याद रखना, 47,000 इज अ बाय लेवल। ठीक है, ये बाय का लेवल है, इसके नीचे मार्केट नहीं इतनी आसानी से जाएगी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग का लेवल है। यहाँ पर एक बाउंस आ सकता है और हो सकता है बाउंस ऊपर तक भी आए, तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो दोनों तरफ के लेवल मैंने आपको दे दिए। जिस तरफ मार्केट लेवल को ट्रिगर करे, हमारा व्यू बुलिश है ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं बैठना है कि खाली बुलिश ट्रेड लेनी है। अगर सेल साइड के लेवल ट्रिगर होते हैं तो सेल साइड के ट्रेड की तरफ भी बैठ आप सकते हैं। ठीक है, ये छोटा सा एनालिसिस जो है वो रहने वाला है। और अदरवाइज यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें, यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, बैंक निफ्टी के अंदर फ्राइडे वाले दिन लो भी लगा है और क्लोज भी आया है। मतलब ये जो लेवल है ये डेफिनेटली आपको टूटता हुआ दिखाई देगा, जो मुझे लगता है मंडे के दिन ही गैप डाउन के अंदर दे देगा। ठीक है, 47,300 गैन रूल आपको ऑलरेडी पता है, सिखा रखा है मैंने आपको। गैन रूल टूटेगा और मार्केट ये वाला लेवल ट्रिगर करेगा, तो गैप डाउन होता है तो मुझे लगता है 47,300 के नीचे ये गैप डाउन होगा और मार्केट यहाँ से उठ के ऊपर की तरफ आनी चाहिए, लेकिन ये लेवल जो है ट्रिगर हो जाएगा। क्या ये सेम चीज निफ्टी के अंदर भी हुई है? निफ्टी के अंदर क्या हुआ है, ना तो लोएस्ट लो लगा है ना लोएस्ट क्लोजिंग आई है, क्योंकि लोएस्ट क्लोजिंग और लोएस्ट लो दोनों थर्सडे वाले दिन लगा था। तो गैन रूल जो है वो निफ्टी के अंदर एक्टिवेट तो नहीं हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी में जरूर हुआ है। फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर भी लोएस्ट क्लोजिंग नहीं आई है तो उसके अंदर भी एक्टिवेट नहीं हुआ। मिड कैप निफ्टी के अंदर नहीं आई है तो उसके अंदर भी एक्टिवेट हुआ है, और साथ के साथ बैंकेक्स में आई है तो वहां पर एक्टिवेट हुआ है। सेंसेक्स में भी नहीं है तो ज्यादातर उसमें नहीं किया है। हाँ, मिड कैप के ऊपर आपको भाई बिल्कुल क्या रखना है, नजर बढ़ा के रखनी है। क्यों? मिड कैप अगर आप लगाओ, ये मैंने लो से और ये हाई मैच किया, मिड कैप एग्जैक्ट पिन पॉइंट लगाओगे तो पिन पॉइंट टारगेट मिलेंगे। याद रखना, फिबोनाची अगर नहीं सीखा तो क्या सीखा। गोल्डन पॉकेट से बाउंस मारा है भाई, ये 14,000 क्रॉस करेगा। 14,000 14,080 के लेवल को ये टच करना चाहिए एज पर द सेटअप। 40,080 ये गैप डाउन भी होता है तो भी एक ग्रीन कैंडल, या गैप डाउन भी होता है तो ऊपर की तरफ आके
इसको इसको टच करने की कोशिश जो है ये करने वाला है। तो मिड कैप इज मोर पावरफुल बिकॉज मैंने बताया ना कि 60 जो स्टॉक बना रहे थे उसमें सबसे ज्यादा स्टॉक्स मिड कैप निफ्टी के थे। तो मिड कैप इज अ गुड होल्ड फॉर मंडे। ठीक है, ये गोल्ड की ट्रेड आपको दी थी गाइस। इसके अंदर ना एक्चुअल में एलियट वेव का प्रसार है। यहाँ से देखेंगे ये आपकी सेकेंड वेव बनी है, ये फोर्थ। थर्ड वेव मैंने आपको बोला 38% तक आनी चाहिए, 38 में एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ मिनिमम। फिर यहाँ तक तो आएगा, इसके ऊपर के भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कहाँ से आ रहा है। तो ये 0.23% का लेवल तो तोड़ चुका है, थोड़ा सा और नीचे आएगा। मुझे लगता है कि इसको हटा देता हूँ, लाल लाल लाइन को। ये 38% तक आना चाहिए नीचे, और यहाँ से एक बाउंस मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ के लेके जा सकती है। ठीक है, तो ये रहेगा एनालिसिस। लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। चलो फटाफट देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके एनालिसिस के लिए आपने रिक्वेस्ट किया है लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में। हाँ, ये रहा कमेंट सेक्शन, 16 people. ओके, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग हार्ट मिस्टर एग्रीकल्चर टिप्स एंड मंसूरी जी, मिस्टर सिंह। ठीक है, ये तो मैं कर चुका था एक्चुअल में, लाइव आए थे हम। करेक्ट, लाइव वाले में होगा, चेक कर लेते हैं। एक्सपायरी ओके। सो हर्षभ देशिया जी पूछते हैं टाइटन का एनालिसिस बता दीजिए। ठीक है, और युवराज सिंह बोलते हैं सर गोदरेज सीपी नहीं, गोदरेज प्रॉपर्टी है। ओके, चलो दोनों कर लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज का एनालिसिस देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में बहुत ही अच्छा। ओके, इनफ, फेयर इनफ। अब हम भागे, ये वापस बेरिश है, ये वापस इस लेवल पर आना चाहिए एक बार। ये जो लेवल्स है ना, इनकी तरफ आना चाहिए। ये गैप भी भरने आएगा, ये लेवल पे दोबारा आना चाहिए। अब मैं उसके पीछे रीजन क्या है मैंने आपको बताया। देखो, ये हवा में ऊपर गया, ऊपर आया नीचे की तरफ, इसी लेवल पर डबल टॉप बॉटम बना के ऊपर की तरफ भागा। बट ये गैप है, एक बार दोबारा आएगा इस पर्टिकुलर लेवल को टच करने के लिए, तो सेम लेवल पे आ सकता है। आई डोंट रिकमेंड एनीथिंग बाय इन दिस। सेल का ट्रेड इसके अंदर बनता है। वो आप देख सकते हो। टाइटन, टाइटन को क्या हुआ मेरे भाई? टाइटन का हमारा पूरा टारगेट जो है थोड़ा लेट आया, लेकिन टारगेट टारगेट पूरा आ चुका है। तो करते हैं बंद। हाई फाई की ट्रेड थी नीचे की तरफ की, वो ऑलरेडी पूरा टारगेट दे चुका है। यहाँ पर गैप है, मार्केट उठने की कोशिश कर रहा है। ओवरऑल देखूं तो डेली पे कुछ नहीं है, लेकिन वीकली के ऊपर डेफिनेटली कुछ दिखाई दे सकता है। एम पैटर्न, करेक्ट, ये एम पैटर्न बनाया है इसने अगर देखें तो। और नीचे की तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन ये गोल्डन पॉकेट पे अगर है तो यहाँ से बाउंस मार सकता है। और ये गोल्डन पॉकेट तोड़ चुका है। ठीक है, अब कुछ नहीं कर सकते जब तक मार्केट इस जोन के नीचे है। इट इज सेल ऑन राइज। एक रेजिस्टेंस का काम करने वाली है। मार्केट को अगर बुलिश होना है तो ये जोन तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, मार्केट सेल ऑन राइज है इसके लिए भी। और मार्केट में अगला लेवल जो है, एक बेसिकली ये जोन बनती है, जोन ही बनानी पड़ेगी भाई। ये एक सपोर्ट की जोन है, और इसके नीचे ये एक सपोर्ट की जोन है। ये दो लेवल्स बनते हैं, उसके नीचे ये वाला लेवल बनता है सपोर्ट का। ठीक है, बट इसके अंदर बाय का ट्रेड कुछ नहीं है अनटिल अनलेस ये 3384 के ऊपर निकलने की कोशिश करे। अभी फिलहाल इस ट्रेड को छोड़ दीजिए, लेकिन अगर ये अपने लोअर, कल फ्राइडे की लो तोड़ता है तो ये वाला लेवल आएगा, देन ये वाला लेवल आएगा। दोनों अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका स्टॉक का एनालिसिस। एक बार चल के डेटा भी देख लेते हैं। डेटा ऑफ कोर्स आ गया होगा, तो डेटा एनालिसिस क्या बोल रहा है वीकेंड के ऊपर जो फ्राइडे का आपका डेटा आया है वो क्या चर्चा कर रहा है, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से सेव 13 तारीख है, 13 में सेव कर लिया। यहाँ से हम खोलेंगे 13 में, इधर आ गया। 13 में खोल लेते हैं, समझो तो ये बात भी है और राज भी है। 2,62,000 से 1,62,000 थोड़ा बेरिश हो गए हैं। 3,22,000 से 172 ये बुलिश हो गया है। 10,52,000 से 9,55,000 ओवरऑल अगर आप देखें रिटेलर अभी भी बेरिश है, बुलिश है सॉरी।
5,82 से 4,64, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है मोर और लेस, अगर आप देखने की कोशिश करो, बट ओवरऑल सेम सिनेरियो इज द सेम। रिटेलर इज वेरी बुलिश अभी भी डेटा के हिसाब से, प्रॉफिट बुकिंग के बाद भी। एफआईआई की अगर मैं बात करूं तो एफआईआई है बेरिश, और प्रोज आर डेफिनेटली बेरिश एज वेल। ठीक है, तो ये ओवरऑल डेटा अगर आप देखें, लेकिन मुझे लगता है कि ये डेटा अभी भी काफी स्ट्रांग है, मार्केट को ज्यादा नीचे नहीं गिरने दे जाएगा। मार्केट नीचे की तरफ खुलती भी है तो ऊपर की तरफ खींच के लेके आनी चाहिए, तो मंडे के लिए आई एम होपफुल फ्रॉम दैट एंगल। लेवल्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, ये आपको टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद अरुण के अंदर मिल जाएगा, वहां से जाकर भी ले सकते हैं। ठीक है, और अगर आप अपने फेवरेट स्टॉक की एनालिसिस जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके नाम लिख सकते हैं, वो कौन सा स्टॉक है जिसकी एनालिसिस आप जानना चाहते हैं। सबसे मैं सबके एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे पहला कमेंट करेगा और सबसे लास्ट कमेंट करेगा, उसको हम डेफिनेटली 100% पिकअप करके कमेंट करने की कोशिश करेंगे। सो मेक श्योर या तो आपका कमेंट फर्स्ट हो या लास्ट हो। बाकी फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय बाय।